हेलो साथियों, नमस्कार। इस YouTube चैनल LSE 24/7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 गणित में है, जिसका नाम है आयु से संबंधित चैप्टर। तो आयु से संबंधित चैप्टर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने औसत वाला चैप्टर अपना पूरा कंप्लीट कर लिया था, जो 5 से 6 लेक्चर में हुआ था। लगभग 50 प्रश्न हमारे लगभग हो चुके थे। तो इस तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट कर रही है। आय से संबंधित चैप्टर है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि आपने औसत चैप्टर के बारे में कितनी जानकारी आपकी बढ़ी हुई है, कितना आपने सीखा है। तो इस तरीके से अगर आप अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हैं, गणित में कुछ सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आप लोग वीडियो थोड़ा देखते हैं, स्किप कर देते हैं, तो वो सही से समझ में नहीं आता है और चैप्टर अधूरा का अधूरा ही पड़ा रहता है। क्योंकि कोई भी वीडियो देखें यूट्यूब पर, जो भी वीडियो रहते हैं वो अधिकांशतः वीडियो आपको डीपली ही मिलते हैं। तो जिस भी वीडियो को स्टार्ट करें उसे अंत तक जरूर देखें, कि तभी पूरे चैप्टर के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में आपको अच्छी तरीके से कुछ समझ में आ पाएगा। तो इस तरीके से आय वाला चैप्टर हम जब आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आज हमारा बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें 5 से 6 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आय से संबंधित आपके प्रश्नों में थोड़ी समस्या रहती है, या कुछ प्रश्नों में आपको ज़्यादा दिक्कत होती है कैलकुलेशन करने में, कि किस तरीके की समस्या रहती है, तो वो सभी समस्याएं आपकी सोल्व होने वाली हैं वीडियो के माध्यम से। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखना है कि आय से संबंधित प्रश्न क्या होता है। इसमें एक तो रहता है हमारा वर्तमान आयु। क्या रहता है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु में जैसे कोई माता या पिता या पुत्र हुआ, तो उसकी वर्तमान आयु मान लो माता की x है, पिता की y है, पुत्र की क्या है? z है, वर्तमान आयु। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 5 वर्ष पूर्व आयु बताओ, क्या पूछेगा? 5 वर्ष पूर्व आयु। तो 5 वर्ष पूर्व आयु पूछेगा, तो इसमें से 5 क्या कर देना? माइनस कर देना। जैसे माता की वर्तमान आयु कितनी है? x है। अब पूछेगा कि माता की 5 वर्ष पूर्व आयु बताइए, तो पूर्व के लिए हम क्या कर देंगे? x माइनस 5 कर देंगे। जब पिता की आयु पूछेगा तब क्या कर देंगे? y माइनस 5 कर देंगे। अगर पुत्र की 5 वर्ष पूर्व आयु पूछे तो z माइनस 5 कर देंगे। इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट समझने हैं। वर्तमान आयु अपनी कुछ भी मान लीजिएगा। अभी तो जैसे अगर नहीं दिया जाएगा तो हमें x मानना पड़ेगा, y z मानना पड़ेगा। अगर दी जाएगी, जैसे वर्तमान आयु x + 2 है, x प्लस क्या है? 2 है, और कह दे कि 5 वर्ष पूर्व बता दो, तो क्या हो जाएगी? x + 2 और -5 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु से जब पूर्व आयु जाएंगे तो 5 वर्ष क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपका कुछ क्लियर हुआ होगा। इस तरीके से नेक्स्ट देखना है इसमें आपको। अगर कह दे कि 10 वर्ष बाद आयु, 10 वर्ष बाद आयु कितनी होगी? अब देखो, वर्तमान आयु x वर्ष है माता की, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x + 10 वर्ष हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु y है, 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? y + 10 हो जाएगी। अगर पुत्र की वर्तमान आयु z है, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? z + 10 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान आयु अगर प्रश्न में नहीं दी गई है तब तो हम x y z मानेंगे, जो भी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे x y मानेंगे। पूर्व के लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और बाद के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्नों में क्या होता है, आपसे कह दिया जाएगा कि 5 वर्ष पूर्व आयु 6 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी है? 6 वर्ष है, और आपसे कह दिया जाएगा तो वर्तमान आयु बताओ। कितनी आयु बताओ? वर्तमान आयु। अब थोड़ा समझना जरा, क्या कह रहे हैं हम। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व आयु कितनी है। यहाँ कह रहा है कि 5 वर्ष जो पूर्व आयु है वो कितनी है? 6 वर्ष है, और वर्तमान आयु बतानी है। तो वर्तमान आयु के लिए अब देखो, यहाँ से जब पूर्व की आयु पहले दी गई, जब हम वर्तमान में आएंगे तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? तब हमें पहले प्लस करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना कि अगर हम लोग जैसे इधर से इधर आएंगे तो वैल्यू कैसी होगी? प्लस, और पूर्व की ओर जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। लेकिन 5 वर्ष पूर्व दी गई है 6 वर्ष, और तो वर्तमान में कितनी दी जाएगी? वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? 6 और 5 कितनी हो जाएगी? 11 वर्ष हो जाएगी। अगर वर्तमान आयु में जब आप 11 में से 5 वर्ष पूर्व क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसी तरीके से 11 - 5 करेंगे तो पूर्व वाली कितनी आ जाएगी? आपकी 6 वर्ष आ जाएगी।
तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट होंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जैसे हम कहें कि अभी 2024 में 2024 जो सन चल रही है, वर्तमान सन है, इसमें वर्तमान आयु हमारी कितनी है? 35 वर्ष है। वर्तमान आयु कितनी है? 35 वर्ष है। हम कहें कि 10 वर्ष पूर्व आयु हमारी क्या होगी, तो हम 10 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 35 माइनस 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 25 वर्ष आ जाएगा। अगर हम कहें कि 20 वर्ष बाद हमारी आयु क्या होगी, तो 20 वर्ष बाद हमारी आयु कितनी हो जाएगी? तो 35 प्लस क्या हो जाएगा? 20, कितने हो जाएंगे? 55 वर्ष हो जाएगी। तो यही कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट को पहले समझना है, फिर प्रश्न में हमें पढ़ना है किस तरीके से अनुपात में दिया जाता है, किस तरीके से दिया जाता है। हम उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये सभी प्रश्नों में हमारा अधिकांश एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा और हम अपना पूरा चैप्टर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से ही लगाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। अगर हम ट्रिकी मेथड लगाएंगे तो हर फार्मूले की अलग अलग ट्रिक होती है, हम भूल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अगर ट्रिक में चाहिए तो हम ट्रिक में भी बता देंगे। तो इस तरीके से हम बेसिक से समझेंगे और बहुत आसानी से हमारे आंसर आ जाएंगे। तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों का। अब हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 1 देखना है। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में पिता पुत्र की आयुओं का अनुपात दिया गया। वर्तमान में आयु का क्या दिया गया? अनुपात दिया गया है। अब 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात 5:2 हो जाता है। तब कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो वर्तमान आयु का क्या दिया गया? अनुपात दिया गया। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया गया? 4:1 दिया गया। अगर आपको मैथ बहुत कम आता है तो अपने क्वेश्चनों को नोट करते जाइए, एक नोट्स बनाते जाइए। विधिवत हम चैप्टर कंप्लीट कराते चलेंगे। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता हो जाएगा कि हमने कितना सीख लिया है। अगर आप ऐसा करें कि पहले एक चैप्टर का ट्रायल ले लें, कि एक चैप्टर को कंप्लीट नोट्स बना लें, फिर देखेंगे आप। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया। अगर हम आयु मानेंगे तो क्या हो जाएगी? 4x, आ जाएगी। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद आयु। तो 9 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में आयु कितनी है? 4x और x दी गई है, पिता और पुत्र की आयु। अब कह रहा है कि 9 वर्ष बाद आयु। तो 9 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? तो 9 वर्ष बाद जो आयु हो जाएगी तो बाद के लिए क्या होगा? प्लस होगा। तो 4x + 9 और x प्लस क्या हो जाएगा? 9। ये दोनों हो गए क्लियर। अब कह रहा है कि इनका अनुपात दिया गया। क्या दिया गया? अनुपात 5:2 दिया गया। तो अनुपात में बनाएंगे हम 4x/9 और बटे x + 9। और इनका अनुपात कितना दिया गया? 5:2। अनुपात को हम बटे में लिखते हैं 5/2। अब यहाँ से हम वज्र गुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई हमें ऊपर करना है। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो लिखेंगे 2 × 4x + 9। 2 का गुणा इधर करना है और इस 5 का गुणा, ये अंश वाली वैल्यू उधर जाएगी तो इधर करेंगे 5 × x + 9। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी कितने हो गए? 8x + 9 दूनी 18, 5 एकम 5x और प्लस 9 पन्ना कितने हो गए? 45 हो गए। 5x को इधर माइनस कर दो और 18 को इधर ले जाओ। हम x उधर ले जाएंगे जिधर x की वैल्यू कैसी होगी? बड़ी होगी। तो 8x में से जब 5x माइनस करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें? यहाँ मिलेगा हमें 3x बराबर 45 में से जब 18 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27 मिलेगा। इसे कैंसिल कर दो, 3 से काटोगे। एक स्टेप हम चाहें तो और लिख दें 8x - 5x और 45x - 18। तो इस तरीके से 3 से काटोगे 3 नेम 27। x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। अब हमारा प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि वर्तमान आयु बता दो। तो वर्तमान आयु कितनी थी? 4x और x थी। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? पिता की वर्तमान आयु 4x थी तो कितनी हो जाएगी? 4 × 9 बराबर 36 वर्ष आ जाएगी। और पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी तो वो x ही थी। तो x का मान कितना दिया गया? 9 वर्ष। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही आंसर कितना आया? 36 वर्ष और 9 वर्ष। तो पहले ऑप्शन में 36 वर्ष 8 वर्ष है। तो आपको ये भी ध्यान रख देना है, कभी हमने देखा कि हमारा 36 वर्ष आंसर आ गया तो चलो 36 वाला टिक कर दो, लेकिन 36 दो जगह भी बैठा हुआ, ऑप्शन सी में नहीं है। तो ये हमें ध्यान देना है। फर्स्ट ऑप्शन तो मिल रहा है 36, लेकिन दूसरे जो पुत्र की आयु यहाँ 8 वर्ष, यहाँ कितनी है? 9 वर्ष है।
तो इस तरीके से हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखो सेकंड में क्या कह रहा है कि स्वाति तथा वरुण की वर्तमान आय का अनुपात दिया गया 2:5 है। तो जब वर्तमान इनकी आय का अनुपात दिया गया 2:5, तो इसे हम क्या मानेंगे, इसमें हम x लगा के आयु मान लेंगे। तो वर्तमान जो आयु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 2x, 5x आ जाएगी। अनुपात में x लगाना पड़ता है, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष क्या करना है, 8 वर्ष हमें बाद जाना है। जब हम 8 वर्ष बाद जाएंगे तो इस तरीके से 8 वर्ष जब हम बाद जाएंगे तो 8 वर्ष बाद इनकी आय कितनी हो जाएगी, 2x + 8 और 5x + 8। और 8 वर्ष बाद इनकी आय का क्या दिया गया, अनुपात दिया गया है। तो इसे हम अनुपात में लिखेंगे। तो लिखेंगे हम 2x + 8 बटे 5x + 8 और बराबर 1/2। इसको हम सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करना है। तो 2 दूनी कितने हो गए, 4x + 2 8 16 बराबर 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, ये हो जाएगा 5x + 8। इस तरीके से x को इधर माइनस करना है, 8 को इधर माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे 5x - 4x बराबर 16 - 8। 5 में से 4x जाएंगे, x बचेगा। 16 में से 8 जाएंगे, क्या बचेगा, 8x जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है। तो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था, अनुपात वर्तमान में क्या दिया गया था। अब यहाँ आयु दी गई थी 2x और 5x है, तो इनका अंतर पूछ गया। तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3x आ गया। अंतर कितना आ गया, 3x आ गया। तो अंतर के लिए इसकी आयु ना निकालो तो भी काम चलेगा। तो 3x गुणे कितना करना, 8। तो आयु का अंतर कितना आ जाएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, 24। फर्स्ट ऑप्शन में है 12 वर्ष, ये नहीं है। बी में है 30 वर्ष, ये भी नहीं। सी में बैठा 35 वर्ष, नहीं है। डी में बैठा कितना, 24 वर्ष। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। इस तरीके से हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष पहले समीर और अशोक की आयु का अनुपात कितना था, 4x और 3x था 1 वर्ष पहले। अब देखो इसमें क्या कह रहा था कि अब इसमें प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो वर्तमान आयु है ना, वर्तमान आयु, तो इसे मान लो कि समीर की क्या मानो, x, और अशोक की क्या मान लो, y मानो। अब कह रहा है कि 1 वर्ष पहले, पहले का मतलब पूर्व, तो पूर्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 4:3 था। तो इसमें कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया गया है। तो पूर्व के लिए क्या हो जाएगा, 1 वर्ष पूर्व, तो हो जाएगा x - 1/y - 1 बराबर 4/3 आ जाएगा। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:3। तो x - 1 करेंगे, y - 1 करेंगे, 4/3 अनुपात आएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x - 3 बराबर 4y - 4। इस तरीके से हम x को, x इधर ही रहेगा, y को भी इधर ले आएंगे, कितने हुए 4y। 3y को उधर प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, -1। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरी स्टेप कह रहा है कि 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 1 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष बाद आयु बराबर, तो 1 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, x + 1 और y + 1। तब इनका अनुपात कितना हो जाता है, 5/4। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई x में करोगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4x + 4 एकम 4 बराबर, इस पूरे का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 5 का कर दो, 5y + 5। अब यहाँ कर दीजिएगा 4x - 5y बराबर 4 इधर माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। अब यहाँ पे आपको कैंसिल आउट करना है y की वैल्यू को, किसी चाहे x को कैंसिल कर दो चाहे y को। तो यहाँ पे हम y को कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है 4 का, और यहाँ मल्टीप्लाई कितने करना है, 5 का। इनको जरा लिखेंगे तो इसमें जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको कितने हो गए, 16x - 4 पंचे 20y, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा बराबर 4 एकम 4 आ जाएगा।
5 का इधर मल्टीप्लाई करो, 5 तियो 15, तो यहीं पे लिख लेते इसके नीचे, इक्वेशन नंबर 2 है। 5 तियो 15x माइनस 4 पंचे 20 और बराबर माइनस का 5, इक्वेशन नंबर 1। इसमें से क्या करना है, हमें माइनस करना है। ये वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो 20 बाई से 20 बाई कैंसिल, 16 में से 15 जाएगा, x बचेगा, और 5 और 4 ये वाला 5 कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 4 कितने हो गए 9। तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। x का मान 9 आ गया। हमें किसका मान निकालना, y का मान निकालना। यहाँ कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात पूछा गया है। तो x किसको माना था, x माना था अशोक को। तो अशोक की आयु कितनी आ गई, 9 वर्ष आ गई। अब y और निकालना, तो यहाँ y का मान रख दो। तो 3 गुणे 9 माइनस 4y बराबर -1। y को उधर ले जाओ, 9 तियाँ कितने हो गए 27 प्लस 1 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे 4y। तो 27 1 कितने हो गए 28 बराबर 4y। इसको कैंसिल करो, 4 सत्ते 28। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आया 7 वर्ष। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का योग बता दो। तो योग बराबर कितना, समीर की आयु कितनी आ गई 9 वर्ष, और प्लस अशोक की आयु कितनी आ गई, अच्छा x समीर को माना था, तो ये कितना आ गया, x माना था समीर को, x समीर को माना था, और y किसको माना था, अशोक को। तो इसकी 9 वर्ष आ गई, अशोक की कितनी आ गई 7 वर्ष। तो 9 7 कितने हो गया 16 वर्ष हमारा आंसर आया। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रश्न को पहले वर्तमान आयु मान ली, 1 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया गया उसे मान लिया, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई। 1 वर्ष बाद दिया, यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर लिया। तो हम लगातार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी स्पीड और भी बढ़ जाएगी। अभी थोड़ा प्रश्न में समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। हम लोग प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 4। इसमें कह रहा है कि वर्तमान में पिता व पुत्र की आयु का योग दिया गया। कितना दिया गया, 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। तो वर्तमान आयु पिता पुत्र का योग दिया गया। तो हम इसे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो हम वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु मान लें, पिता और पुत्र। तो वर्तमान आयु कितनी मानेंगे, पिता की मान लो x, पुत्र की क्या मान लो y। अब कह रहा है कि इनका योग, तो x प्लस y बराबर कितना आ गया 50 वर्ष। तो इक्वेशन समीकरण नंबर 1 बन गई। अब इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, पहले का मतलब पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व आयु। तो 5 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 5, और पुत्र की कितनी हो जाएगी y माइनस 5। यहाँ पे कह रहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो गुणा क्या कर दो 7 का, क्योंकि समीकरण नंबर 1 हमारा बन गया था, दूसरा समीकरण हमें फिर बनाना है। इसमें देखो जरा, x माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 7y माइनस 7 पना 35 आया। y को इधर ले जाओ तो x माइनस का क्या हो जाएगा 7y, और माइनस के 35, और माइनस के 35 और प्लस के कितने हो गए 5 हो गए। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन गई। या तो हम चाहें तो इसे यहाँ पे, जो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बना था, x प्लस वाई बराबर 50 था, यहाँ से एक मान निकाल लो, x बराबर निकालो, तो कितना हो जाएगा y माइनस x बराबर हो जाएगा y 50 माइनस y हो जाएगा। तो इसको जरा यहाँ से ख़त्म कर दो, सीधा सीधा ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस x का मान उठा के हमें x में बिठा दो, x का मान बिठा के किस में बिठा दो, x में बिठा दो। समीकरण 1 से हमने x बराबर 50 माइनस y निकाला, x का मान यहाँ बिठा देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस y माइनस 5 बराबर 7y माइनस का 35। y इधर ज़्यादा है तो इधर ले जाओ इसको, 50 में से 5 जाएंगे कितने बच गए 45 बच गए, और इधर से y उधर जाएगा माइनस के 35 जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35, और बराबर y इधर आ जाएगा तो कितने हो गए 8y। यहाँ पे हो गया हमारा 45 और 35 कितने हो गए 80 बराबर 8y। इससे कैंसिल कर दो, कितना हो गया y बराबर 10 आ गया। और y का मान 10 यहाँ रख दो। तो y किसकी उम्र दी गई थी, पुत्र की, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई वर्तमान 10 वर्ष आ गई।
अब इसमें कह रहा है कि x बराबर, अब पिता की आयु निकालो, तो 50 माइनस 10, तो x बराबर कितना आ गया, 40 वर्ष आया। तो देखो यहाँ पर पिता की उम्र कितनी आ गई, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी आ गई, 10 वर्ष आ गई। अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहले में बैठा है 50 वर्ष 20 वर्ष, ये नहीं है। 30 वर्ष 20 वर्ष, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, इसे बाद में देखना, पहले में डी भी देखना है। 40 वर्ष और 10 वर्ष, तो इस प्रश्न का सही आंसर है डी। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखिए 5 कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तब पिता पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में देखना है जरा, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का क्या दिया गया, योग दिया गया। तो पिता की मान लो x, पुत्र की क्या मान लो y, बराबर कितना आ गया, 56 वर्ष। यहाँ से हम x का मान निकाल लिया करें, ठीक है। तो 56 माइनस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा x का मान, ठीक है। अब प्रश्न अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष बाद आयु बराबर, तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 4 और y प्लस 4, इस तरीके से। अब कह रहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की कितनी होगी, 3 गुनी, तो बराबर कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से सॉल्व कर लो। तो x प्लस 4 बराबर 3 का मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस कितने आ गए, 12। इस x का मान उठा के यहाँ रख दो, तो 56 माइनस y प्लस के ये 4 है, प्लस के 4 बराबर 3y प्लस के कितने हो गए, 12। 56 और 4 कितने हो गए, 56 4 हो गए 60 और माइनस के 12 करने हैं अभी। y माइनस का इधर है, इधर जाए कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो 3y ये कितने हो गए, 4y हो गए। तो यहाँ से आ जाएगा 4y बराबर 68 में से 60 में से 12 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितने मिल जाएंगे, 48। इसको कैंसिल कर दो, 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। y का मान कितना आया, 12 वर्ष आया। जब y का मान 12 वर्ष आया तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण नंबर 2 आया था। समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो 56 माइनस 12 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे 4, 5 में से गया 4, तो x का मान कितना आ गया, 44 वर्ष। तो इस तरीके से इसमें कह रहा था कि तब पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बता दो, तो वर्तमान आयु को हमने x और y माना था, तो इसी तरीके से यहाँ पर x और y आ जाएगा। अब कभी प्रश्न पूछे कि वर्तमान आयु में तो इसमें पूछी गई थी, अब कहे कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु बता दो। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 44 प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। 10 वर्ष बाद आयु पूछी जाए पिता की 10 वर्ष बाद आयु, पिता की 10 वर्ष बाद, तो 44 प्लस 10 कितनी हो जाएगी, ये 54 वर्ष हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का सही आंसर कितना है, पुत्र की आयु कितनी होगी, 12 वर्ष, पिता की आयु कितनी होगी, 44 वर्ष, लेकिन हमने ये 10 वर्ष बाद आयु बताई है, तो ये ध्यान रखना है आपके। इस तरीके से अगर आपने वीडियो हमारा अंत तक देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इस तरीके से अगर आप पहली बार इस पे वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो इस तरीके से अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को नमस्कार।